सास ससुर से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बहू तुम्हारी है, तुम उसे जैसा बनाओगी वो आगे चलकर वैसा ही बनेगी। हर बार बहुओं का दोष नहीं होता। यदि माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बेटी को संस्कार देना, तो सास ससुर की भी जिम्मेदारी है कि तुम बहुओं को संस्कार दो, क्योंकि बहू एक बच्ची ही तो है, एक बेटी ही तो है, एक घर से दूसरे घर ही तो आई है। अभी उसकी उम्र क्या है? 20 साल की लड़की का विवाह कर दिया, 20 साल की है। क्या तुम्हारी बेटी 20 साल की नहीं है? क्या तुम्हारी बेटी की गलती तुम माफ नहीं करती हो? हर बार बहुओं की गलती नहीं होती, कई बार सास ससुर की गलती भी होती है, कई बार ननद की गलती और जेठानी की भी गलती होती है। पर चूंकि वो नया सदस्य है तो उसके ऊपर सब लोग बस चढ़ते रहते हैं, डसते रहते हैं। और जब तुम ज्यादा डस लोगे ना तो फिर वो मुंह खोलना शुरू करेगी, फिर वो जवाब देना शुरू करेगी। बाद में मत बोलना कि बहू बहुत बोलती है। दिल से कहो उसको, एक विश्वास और अच्छी तरह से समझ लो। जिस घर में बच्चे मंद बुद्धि होते हैं या बुद्धि उनकी कमजोर होती है, मुंह में से राल टपकती रहती है, दृष्टि नहीं होती, हाथ पैर से विकलांग होते हैं या शरीर पूरी तरह से बेकार होता है, बच्चे में विवेक नहीं होता, लोग कहते हैं इसमें अक्ल नहीं, बुद्धि नहीं है, इसका विकास नहीं हो पा रहा, ये सब बच्चे 18 साल के हो गए, ये 7 साल का रह गया, इसमें विवेक नहीं है, हम उनके लिए भी कहेंगे। गाय अपने बछड़े को जब दूध पिलाए, और गाय जब बछड़े को दूध पिलाए तो बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुंह में फेन आ जाता है, दोनों साइड में बछड़े के मुंह में फेन आएगा, उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए। और अमावस्या का दिन हो, उस दिन कुंदकेश्वर का नाम लेकर उस बच्चे को, जो मंद बुद्धि है, उसको 2-3 अमावस्या लाकर उस दूध का फेन, बछड़े के मुंह का फेन उस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करिए। बच्चे का माइंड काम करना प्रारंभ करेगा, धीरे धीरे विकास करेगा। कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति आनंदता देती है। कुंदकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है।